उफ। सुनील, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी रोज रोज की मजनू वाली बातें सुनकर। नंदिनी ने अपने बॉयफ्रेंड सुनील को खुद से अलग करते हुए कहा। तुम चीज ही ऐसी हो कि कोई भी तुम्हारा मजनू बन जाए। सुनील ने नंदिनी के गले में बाहें डालते हुए कहा। अब बस करो, तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, पैसों की जरूरत भी होती है। और तुम्हें तो आशिकी करने से फुर्सत नहीं, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुम्हारे जैसे फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। पर अब और नहीं, मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए जो तुम कभी नहीं दे सकते। इसलिए अच्छा होगा कि अब हम अलग हो जाएं। नन्नी ने अपने अंदर की सारी कड़वाहट जैसे एक पल में ही निकालते हुए कहा। सुनील ने बेबसी से कहा, प्लीज मजाक बंद करो नन्नी, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हारी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है या नहीं? मैंने बोला ना कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मगर एक बात जरूर याद रखना कि तुम फ्यूचर में बहुत पछताओगी। आज मेरे पैसे तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं, पर यह मत भूलो कि मैंने अपना करियर, अपना सब कुछ तुम्हारी वजह से कुर्बान कर दिया। क्योंकि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती थी, वरना आज रवि की जगह मैं यूएस में होता। कहते हुए सुनील तेज कदमों से पार्किंग एरिया की तरफ गया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। रास्ते भर वो कार में नंदिनी के साथ गुजारे सारे लम्हों को याद कर रहा था। नंदिनी और उसकी मुलाकात 4 साल पहले ऑफिस में हुई थी, जब वो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। नंदिनी उस प्रोजेक्ट में एज ए जूनियर काम कर रही थी। दोनों प्रोजेक्ट पे काम करते करते एक दूसरे के करीब आ गए और एक दिन सुनील ने नंदिनी को प्रपोज कर दिया। नंदिनी ने भी तुरंत हाँ कर दी। इसके कुछ महीने बाद ही सुनील को प्रमोशन मिला और उसे कंपनी की तरफ से यूएस भेजा जा रहा था। सुनील बहुत खुश था क्योंकि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी। उसने सोचा था कि जब वो नंदिनी को ये खुशखबरी सुनाएगा तो वो भी बहुत खुश होगी। पर जैसे ही उसने नंदिनी को ये सब बताया तो नंदिनी ने यूएस जाने से उसे मना कर दिया। नंदिनी को लगता था कि अगर सुनील यूएस गया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। सुनील भी नंदिनी से बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने नंदिनी की बात मान ली। उसकी जगह रवि, जो कि सुनील से हमेशा जलता रहता था, उसे यूएस भेज दिया गया। सुनील अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोया था कि एक लड़की उसकी कार के नीचे आते आते बची। दिमाग खराब है तुम्हारा? मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी। सुनील ने कार की फ्रंट सीट से उतरते हुए गुस्से में कहा। वो लड़की हाथ जोड़ते हुए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, और तेजी से वहां से चली गई। सुनील भी तेजी में अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो ओवरब्रिज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वही लड़की ब्रिज से पानी में छलांग लगाने ही वाली है। सुनील ने जोर से उस लड़की को आवाज दी। वो लड़की थोड़ी सहम गई और तेजी से वहां से भागने लगी कि तभी सामने से आती बाइक से ठोकर लग गई। उसके सर से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। ये क्या आफत है, अब मुझे इसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। बेकार में ही मैं इसे बचाने चला आया, मरना था तो मर जाती। खुदगर्ज होती हैं सारी लड़कियां। जरूरत खत्म तो रिश्ते खत्म। सुनील मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था उसका उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ था। तभी तो हमेशा सबकी मदद करने वाले सुनील को आज जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ देर अपने दिलो दिमाग से लड़ने के बाद आखिरकार सुनील ने उस लड़की को उठाकर कार की फ्रंट सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही मिनटों बाद वो पास के हॉस्पिटल पहुंच गया और कार रोक दी। वार्ड बॉय की मदद से उसने लड़की को स्ट्रेचर पर लेटाया और सीधा डॉक्टर के केबिन के पास पहुंच गया। प्लीज इस लड़की को बचा लीजिए, सुनील ने डॉक्टर को देखते ही कहा। अरे कौन है ये लड़की? इसके सिर से तो बहुत खून निकल रहा है। एक्सीडेंटल केस लगता है, मुझे पहले पुलिस स्टेशन खबर करनी होगी। कहते हुए डॉक्टर एक नंबर डायल करने लगा। तभी सुनील ने डॉक्टर के हाथ से मोबाइल झपटते हुए गुस्से में कहा, देख डॉक्टर, अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। पहले इसका इलाज कर, फिर जिसे चाहे फोन कर लेना। मैं बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इस लड़की का इलाज नहीं कर सकता। सुनील ने कुछ देर सोचा और फिर डॉक्टर के कान में कुछ कहा। डॉक्टर उस लड़की का इलाज करने के लिए तैयार हो गया और वे लोग लड़की को ओटी ले गए। 2 दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार उस लड़की को होश आ गया। सुनील भी 2 दिन हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा, पर ये क्या, होश में आते ही लड़की चिल्लाने लगी और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी। जल्दी आइए, वो लड़की पागल हो गई है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, एक नर्स ने हांफते हुए सुनील से कहा। सुनील तेज कदमों से कमरे की तरफ भागा तो देखा कि वो लड़की नर्स से कैंची छीनकर
अपने हाथ की नस काटने जा रही है। तुम्हें मरना ही है ना, तो मेरे 50,000 चुका दो, तुम्हारे इलाज में खर्च हुए हैं, सुनील ने गुस्से में कहा। तो उस लड़की ने एक नज़र सुनील को देखा और फिर एकदम से चुप हो गई। अब आप ही संभालिए इस लड़की को, नर्स ने कहा और वहां से चली गई। सुनील उस लड़की के करीब चेयर खींचकर बैठ गया और फिर उस लड़की की तरफ देखकर प्यार से बोला, मरने से पहले अपना नाम तो बता दो। दिव्या, उस लड़की ने सुनील को बिना देखे ही जवाब दिया। एक बात का जवाब दोगी? दिव्या ने कुछ जवाब नहीं दिया तो सुनील बोला, मरना क्यों चाहती हो? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, दिव्या ने जवाब दिया। ठीक है, मत बताओ। तुम ठीक होने के बाद जाओगी कहाँ? अपने परिवार में किसी का नंबर याद है? वो आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, सुनील ने कहा। मेरा कोई नहीं है, सबने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिली, सब कुछ खत्म हो गया। दिव्या कहते कहते रोने लगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, सुनील ने दिव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। एक टूटा हुआ इंसान ही दूसरे टूटे हुए इंसान का दर्द समझ सकता है। शायद इसलिए सुनील दिव्या की हालत समझ पा रहा था। कहते हैं ना कि जब हमें दर्द में किसी का साथ मिलता है तो हम उस इंसान के आगे खुली किताब बन जाते हैं, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो। कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, दिव्या बोली। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। मेरा एक भरा पूरा परिवार था जिसमें मेरी माँ, पापा, भाई, भाभी और मैं थी। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए सबका प्यार और दुलार सबसे ज़्यादा मुझे ही मिलता था। मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, वहीं पर मेरी मुलाकात आकाश से हुई। वो बार बार मुझसे बात करने, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता था। उसकी क्यूटनेस देखकर मैं धोखा खा गई और धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगी। और फिर उसने मुझे शादी के लिए मना लिया। कहते कहते दिव्या उदासी से दूसरी तरफ देखने लगी। फिर क्या हुआ? मेरे घर वाले पुराने ख्यालों के हैं, वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानते। इसलिए मैंने मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। उसने कहा कि तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हम दोनों की शादी को अपना लेंगे। फिर मैं डरते डरते उसके साथ घर आ गई। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे इस हाल में देखा, उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा कि अब मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है और मैं उन्हें अपनी शक्ल फिर कभी नहीं दिखाऊं। मैंने माँ और भैया और भाभी को आशा भरी नजरों से देखा, पर सबने मुझसे नजरें फेर ली। मैं रोते हुए वहां से आकाश के साथ उसके फ्लैट पर आ गई। वो अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहता था। पहले कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे, पर उसके बाद आकाश रोज रात को शराब पीकर देर से घर लौटने लगा। उसका दोस्त मेरी काम में मदद करने के बहाने मुझे छूने की कोशिश करता था। मैं जब भी आकाश से कहती, वो उल्टा मुझे डांट देता और कहता कि एक तो अपने मायके से फूटी कौड़ी नहीं लाई और दूसरा मेरा दोस्त जो हमारी मदद कर रहा है उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अपने बाप से 1 लाख मांग, वरना तुझे घर से निकाल दूंगा। दिन प्रतिदिन उसकी ज्यादतियां बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे मुझे उसका असली चेहरा नजर आने लगा। आकाश मुझसे नहीं, मेरे पापा की जायदाद से प्यार करता था और इसलिए उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। एक दिन जब उसके पास शराब खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने अपने दोस्त से 5,000 में मुझे बेच दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर वो मुझे उसके साथ कमरे में अकेला छोड़कर शराब लेने चला गया। जैसे ही उसका दोस्त मेरी तरफ बढ़ा, मैंने उसके सर पर पास रखे फूलदान से जोर से मारा और तेजी से वहां से भाग गई और फिर मरने के लिए ओवर ब्रिज से कूदने जा रही थी कि आपकी नज़र मुझ पर पड़ गई। दिव्या ने एक सांस में ही अपनी कहानी सुनील को सुना दी। पर मरना क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है? तुमने फिर अपने घर पर फोन किया? सुनील ने दिव्या की तरफ देखकर कहा। किस मुंह से उन्हें फोन करूं? मैंने बिना सोचे समझे कि उन्हें कितनी तकलीफ होगी इतना बड़ा कदम उठा लिया। पापा ने मेरी शादी के लिए कितने सपने संजोए थे। बोलते थे कि तुम्हारी शादी इसी शहर में करूंगा ताकि जब चाहे तुमसे मिल सकूंगा। भैया तो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते थे। मेरी हर छोटी बड़ी गलती के लिए खुद डांट खा लेते थे, पर उफ भी नहीं करते थे। जब भी कभी बाहर जाते, माँ और भाभी के लिए कुछ खरीदते या नहीं खरीदते, पर मेरे लिए मेरी पसंदीदा चीज़ें लाना कभी नहीं भूलते थे। माँ तो हमेशा पापा और भैया को सुनाती रहती कि उनके लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया है, पर उनकी बात सुनकर पापा मुस्कुराकर कहते कि हमारी राजकुमारी से हम लोग लाड़ नहीं करेंगे तो बाहर वाले करेंगे। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, वो कभी भी मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगने देगी। मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। जब सबने मुझे ऐसे देखा होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें। आपके सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए होंगे। नाते रिश्तेदारों से तो मेरे घर वाले नजरें नहीं मिला पा रहे होंगे। कहते कहते दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। सुनील ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखा
तो दिव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं ताकि तुम खुद को खत्म कर लो। माना कि तुमसे गलती हुई है, पर इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम अपनी जान देकर इस गलती को सुधारो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे घर वाले जब तुम्हारी लाश देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक अकेली लड़की को देखकर हर एक इंसान भेड़िया बन जाता है। दिव्या ने थोड़े रुके स्वर में कहा। एक पल के लिए तो सुनील को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दिव्या को क्या जवाब दे, क्योंकि दिव्या सच ही तो कह रही थी, पर उससे दिव्या की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि धोखे का जख्म तो उसने भी खाया था। तुम मेरे साथ रह सकती हो, इतना प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आगे तुम देख लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहते हुए सुनील कमरे से बाहर निकल गया। दिव्या के कमरे के बाहर एक बेंच पर बैठकर वो अपने बारे में सोचने लगा। नन्ही ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उससे कितना प्यार किया था। अब उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? इससे अच्छा तो मैं मर जाता। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका दर्द आंसू बनकर उसकी आंखों से छलकने लगा, जिसे दिव्या ने कमरे से निकलते हुए देख लिया। दिव्या सुनील के बगल में बैठ गई और उसके उदास चेहरे को निहारने लगी, पर सुनील को इसका होश कहाँ था। वो खामोश रो जा रहा था कि नन्ही ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? वो तो आंख में कुछ चला गया था। ऐसे भी आंसू बहाना लड़कियों का काम होता है, लड़कों का नहीं। सुनील ने इस अदा से कहा कि दिव्या हंसी बिना नहीं रह पाई। दिव्या को हंसते देखकर सुनील ने भी मुस्कुरा दिया। थैंक गॉड कि दिव्या को मैंने बातों से बहला दिया। नहीं नहीं, मुझे अपना दर्द अकेले सहना है। ऐसे भी वो पहले ही परेशान है, अपने बारे में बताकर उसे और परेशान नहीं करना। सुनील मन ही मन सोच रहा था, मुझे क्यों लग रहा है कि सुनील भी बहुत परेशान है, वरना उसकी आंखों में यूं आंसू नहीं होते। इतने ही समय में एक जुड़ाव सा हो गया है उससे, जैसे कि कोई अपना हो। पर मुझे सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आजकल मासूम से चेहरे के पीछे भेड़िए छुपे होते हैं। नहीं नहीं सुनील, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर हुआ तो क्या? मैं सुसाइड करने वाली तो थी ही। ऐसे भी मरे जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर मेरे साथ उसने कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दिव्या खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। तो क्या सोचा है तुमने? सुनील ने फिर से वही सवाल किया। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? सुनील ने दिव्या की आंखों में देखकर पूछा। घर के सारे काम मैं करूंगी, और जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो रूम रेंट में भी आधा मैं पे करूंगी। दिव्या ने अपनी शर्त रखते हुए कहा, ठीक है, अब घर चलें? दिव्या हाँ कहकर उठने की कोशिश करती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। घबराया हुआ सा सुनील तुरंत डॉक्टर को बुला कर लाता है। ये अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है, कुछ दिन और आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने दिव्या का चेकअप करते हुए कहा। थोड़ी देर में दिव्या को होश आ गया तो सुनील ने सहारा देकर दिव्या को अपनी कार में बैठाया और फिर कार स्टार्ट करके अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद सुनील की कार एक बिल्डिंग की पार्किंग एरिया में खड़ी थी। सुनील के साथ दिव्या भी कार से बाहर आ गई। दोनों वहां से लिफ्ट में आ गए और सुनील ने 10 नंबर का बटन दबाया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सुनील और दिव्या सुनील के फ्लैट के बाहर खड़े थे। सुनील ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। दिव्या के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। आकाश के साथ गुजारी सारी कड़वी यादें एक एक करके उसकी आंखों के आगे आने लगी। तुम्हें अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? सुनील ने मासूमियत से पूछा, तो दिव्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए फ्लैट में एंटर किया। सुनील दिव्या की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उसे पूरा फ्लैट दिखाने लगा। सारे कमरों की हालत कितनी खराब है, सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मुझे इस फ्लैट को इंसानों के रहने के लायक बनाना पड़ेगा। दिव्या मन ही मन सोच रही थी कि सुनील की नज़र दिव्या पर पड़ी। अरे यार, अब क्या सोचने लगी? तुम लड़कियां सोचती कितना हो? सुनील ने कहा तो दिव्या ने हंसते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं सोच रही थी, वो तो मैं ये देख रही थी कि तुमने पूरे फ्लैट को कितना सजा कर रखा है। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? उड़ा लो, जिसके साथ जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया वो दूसरों के मजाक के ही तो काबिल है। कहते हुए सुनील उदास होकर बेड के किनारे बैठकर अपनी और नन्ही की तस्वीर मोबाइल में देखने लगा। 2 बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए, जिसे देखकर दिव्या बहुत घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनील को हुआ क्या है। घबराकर वो भी रोने लगी कि तभी सुनील ने खुद को संभाला और दिव्या की एक तस्वीर खींचते हुए बोला, वाह, कितनी खूबसूरत तस्वीर आई है तुम्हारी। मैं तो इस तस्वीर का बड़ा सा पोस्टर बनवाकर कमरे में लगाऊंगा। जब भी मेरा मन उदास होगा तो ये तस्वीर देख लूंगा। दिव्या सुनील से मोबाइल छीनने लगी।
सुनील ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इस छीना झपटी में दिव्या सुनील के बिल्कुल करीब आ गई। एक बार फिर दिव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा कि तभी सुनील दिव्या से दूर हट गया। दिव्या भी बिल्कुल शांत हो गई। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी आ गई थी कि तभी डोरबेल बजी। सुनील ने दरवाजा खोला। सामने डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा था। पैसे पे कर सुनील ने खाना लिया और अंदर आ गया। चलो खाना खाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। कल से मुझे ऑफिस जाना है, सुनील ने दोनों के बीच फैली चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। दिव्या छोटे बच्चे की तरह खाने पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने महीनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया था। सुनील भी दिव्या के साथ खाने लगा। कुछ तो अलग था दिव्या में कि वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देख रहा था। ये कोई प्यार नहीं था, एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था दिव्या से। दिव्या के चेहरे पर सुकून देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था। रात को सुनील ने दिव्या को जबरदस्ती कमरे में सुला दिया और खुद हॉल में सोफे पर सो गया। कितना अच्छा लड़का है, कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसे वो प्यार करता होगा। काश कि सुनील मुझे पहले मिल जाता। दिव्या सुनील के बारे में सोचते हुए करवटें बदल रही थी। अगले दिन से सुनील काम पर जाने लगा। दिव्या भी घर को संभालने लगी। कुछ दिनों में ही दिव्या ने घर का नक्शा ही बदल दिया। हर एक चीज करीने से अपनी जगह रखी हुई थी। दिव्या साथ ही ऑनलाइन जॉब भी ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ सुनील ने भी दिव्या की जॉब के लिए कई जगह बात की, पर हर जगह दिव्या की कम एजुकेशन आड़े आ रही थी। महीनों बीत गए, मन ही मन दिव्या सुनील को पसंद करने लगी। दूसरी तरफ सुनील दिन रात मेहनत कर रहा था और सक्सेस पर सक्सेस पाए जा रहा था। नन्ही के धोखे ने उसके दिल में अंदर तक घाव कर दिया था और वो नन्ही को बताना चाहता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी सुनील को छोड़कर। कहते हैं ना, नफरत और मोहब्बत कुछ भी करवा सकती है एक इंसान से। एक दिन सुनील दिव्या के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट गया था कि उसने सामने नन्ही को देखा। सुनील का घाव फिर से ताज़ा हो गया। नन्ही को जलाने के लिए सुनील ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया और उससे हंस हंस कर बातें करने लगा। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुनील को हुआ क्या है, पर उसे सुनील का इतने करीब रहना अच्छा लग रहा था। एक बार फिर से वो मोहब्बत की दुनिया में कदम रख चुकी थी, बिना ये सोचे कि इस बार अंजाम क्या होगा। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कहते हुए सुनील ने दिव्या को बिना देखे ही एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। अचानक ही सुनील की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ सुनील, तुम ठीक तो हो? पर सुनील बिना कुछ बोले अभी भी दूसरी तरफ ही देखे जा रहा था। दिव्या ने भी उस तरफ देखा। एक मॉडर्न लड़की एक लड़के के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी, जिसे देखकर सुनील के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। दिव्या को ये तो समझ आ गया था कि सुनील उस लड़की को देख रहा है, पर क्यों ये दिव्या को नहीं पता था। पर उसे इस बात का आभास हो गया था कि ये जरूर प्यार का मामला है, क्योंकि वो खुद भी इस स्टेज से गुजर चुकी थी। उसने कुछ सोचा और फिर सुनील का हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठ गई। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या आखिर क्या कर रही है कि तभी दिव्या जोर से चिल्लाई, आई लव यू सुनील, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी। उसकी आवाज़ उस लड़की ने सुन ली और वो भी इधर ही देखने लगी। सुनील ने उस लड़की को इस तरफ देखते देखा तो वो भी दिव्या का हाथ थाम कर बोला यस, और फिर दिव्या के गले लग गया और तब तक गले लगा रहा जब तक नंदी वहां से चली नहीं गई। उसके जाते ही सुनील दिव्या से अलग हो गया और दोनों वहां से सीधे घर आ गए। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कई सवाल घूम रहे थे, पर दिव्या सुनील से आराम से सब कुछ पूछना चाहती थी ताकि वो सुनील का दर्द कम कर सके। सुनील चुपचाप बैठा था तो दिव्या ने कॉफी बनाई और उसका एक मग सुनील के हाथ में देते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। दिव्या सुनील के एकदम पास बैठ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, पर लगता है तुम मुझे दोस्त नहीं मानते। इसीलिए तो तुमने आज तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या मैं इस लायक भी नहीं कि तुम्हारा दर्द बांट सकूं? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें बता सकूं। कहते हुए सुनील ने बात टालने की कोशिश की। ठीक है, फिर मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये कहते हुए दिव्या वहां से जाने लगी कि तभी सुनील ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दिव्या, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? तुम चली गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। मैं तुम्हें आज अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ, सुनील ने कहा तो दिव्या ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और सुनील के पास बैठ गई। मेरी भी कहानी तुम्हारी ही जैसी है। मैं भी एक लड़की से प्यार करता था, नंदनी नाम था उसका। ये कहते हुए सुनील ने नंदनी और अपनी पूरी कहानी दिव्या को बता दी। एक बात पूछूं, मॉल में जिस लड़की को तुम देख रहे थे वही नंदनी थी? दिव्या ने सवाल किया।
हाँ में सर हिलाते हुए सुनील फिर से उदासी में खो गया। दिव्या सुनील को उदास देखकर दुखी थी, पर उसे इस बात की खुशी भी थी कि अब सुनील की जिंदगी से नंदिनी निकल चुकी है, तो अब उसके और सुनील के बीच में कोई नहीं आ सकता। सुनील ने फिर खुद को संभालते हुए जैसे ही दिव्या को देखा तो वो उसे ही प्यार से देख रही थी। सुनील ने एक दो बार दिव्या को पुकारा, पर वो तो अपनी दुनिया में थी ही नहीं। तभी सुनील ने जोर से दिव्या को चींटी काटी। ये क्या किया तुमने? दिव्या ने सुनील को मुक्का मारते हुए कहा। सुनील जोर से चीखने लगा तो दिव्या को लगा कि उसे सच में जोर से लग गई, इसलिए वो अपने दोनों कान पकड़कर सुनील को सॉरी सॉरी बोलने लगी। सुनील उसे ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। गुस्से में दिव्या सुनील का कान जोर से खींचते हुए बोली, तो तुम मुझे चिढ़ा रहे थे? सुनील रोनी सूरत बनाकर बोला, अरे इस बार सच में कान दर्द कर रहा है, प्लीज छोड़ दो। दिव्या झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सुनील सच्ची, तुम्हारी कसम। दिव्या ने तुरंत सुनील के कान छोड़ दिए। दिव्या एक बात बोलनी थी, तुमसे मैंने मॉल में जो तुम्हारा हाथ थामा था और तुम्हें हक किया था वो बस नंदी को जलाने के लिए था। प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। और तुमने जो मुझे प्रपोज किया था वो क्या था? दिव्या, मैंने भी नंदी को जलाने के लिए किया था, और वैसे भी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। प्यार व्यार बस दर्द देता है, और फिर से उस राह से गुजरूं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं मैं। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब कर रहा था? बस पता चल गया, अब छोड़ो भी ये सब। सुनील कुछ सोचते हुए बोला, मेरे लिए एक काम करोगी? इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मुझसे शादी करोगी? मेरा मतलब है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। दिव्या जो कुछ सेकंड्स पहले शादी की बात सुनकर खुश हो गई थी, अचानक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। क्यों भगवान हमेशा मेरे साथ ऐसा कर रहा है? पहले जिस लड़के को चुना वो गलत था, और अब मैं जिस लड़के को पसंद करने लगी हूँ उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर मैं वो सब कुछ करूँगी जो सुनील चाहता है। मुझे जिस राह से गुजरना होगा गुजरूंगी। दिव्या खुद से ही बातें कर रही थी, तभी सुनील बोला, मुझे पता है मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो आसान नहीं है, तुम पर कोई दबाव नहीं है। जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, मुझे मंजूर है। एक बार फिर से सोच लो, ये फैसला इतनी जल्दबाजी में लेने वाला नहीं है। मेरी पहली शर्त है कि मैं जब चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता हूँ। दूसरी ये है कि ना तो तुम मेरे करीब आओगी और ना मैं, हम बस दुनिया के सामने पति पत्नी होंगे। मेरी पर्सनल ज़िंदगी में कौन है या क्या चल रहा है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए देने को तैयार हूँ। दिव्या सर झुकाकर बोली, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, और कुछ? हाँ, हम एक हफ्ते बाद ही शादी करेंगे। मैं आज ही कार्ड छपने को भेज देता हूँ, सबको लगना चाहिए कि ये शादी असली है। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। सुनील फोन करके कार्ड्स और बाकी की चीजें अरेंज करने लगा। दिव्या अपने कमरे में आ गई। क्यों खेल खेल रही है किस्मत मेरे साथ? मैं दुल्हन भी बनूंगी, शादी भी होगी, पर सब झूठ होगा। जिस इंसान से मैं प्यार करने लगी हूँ उसके मैं इतने करीब होकर भी उसकी नहीं हो पाऊंगी। काश कि सुनील समझ पाता कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। दिव्या ना चाहते हुए भी रो पड़ी थी। दूसरी तरफ सुनील अपने आप से बोल रहा था, मैं नन्ही को दिखा दूंगा कि मुझे छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। जिस पैसे की खातिर उसने मेरे जज्बातों की परवाह नहीं की थी, उन सब का बदला मैं गिन गिन कर लूंगा उससे। क्या कहा था उसने मुझसे, मैं लूजर हूँ? आज मेरे पास क्या नहीं है? पैसे हैं, इतनी अच्छी जॉब है, उसके जैसे 30 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सुनील नन्ही को ड्रेस की थैली पकड़ाते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? सुनील, थोड़ा वेट करो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और जिससे मिलवाना है उसके लिए भी। दिव्या चाहते हुए भी आगे नहीं पूछ पाई और अपने कमरे में तैयार होने आ गई। ये सुनील को हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जब से उस नंदी से मिला है तब से वो बदला बदला लग रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। प्लीज भगवान सुनील को कुछ भी गलत करने से बचाइएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो ये सोचते ही दिव्या घबरा गई, पर फिर उसने खुद को संभाला और तैयार होकर बाहर आ गई। सुनील ने मुस्कुराते हुए दिव्या पर एक सरसरी नजर डालते हुए कहा, वैसे तो तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो, पर आज थोड़ी खास लग रही हो, बिल्कुल मेरी होने वाली दुल्हन की तरह। अब चलें? दिव्या ने हाँ में सर हिलाया। सुनील आगे बढ़ गया और दिव्या भी उसके पीछे चल दी। सुनील कार में बैठ गया और दिव्या को बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। दिव्या के बैठते ही सुनील ने कार स्टार्ट की और फिर लगभग 1 घंटे बाद एक पुराने अपार्टमेंट के पास कार जाकर रोकी। सुनील और दिव्या दोनों कार से बाहर आ गए। दिव्या ने जैसे ही आसपास देखा तो उसे वो जगह जानी पहचानी लगी।
यही तो आकाश रहता है, पर सुनील मुझे यहाँ क्यों लाया है? मैं भी क्या सोच रही हूँ, हो सकता है यहाँ कोई और भी रहता हो, जिससे सुनील मुझे मिलवाने लाया है। दिव्या खुद से ही बातें कर रही थी। दूसरी तरफ सुनील दिव्या को साथ चलने का बोलकर अपार्टमेंट के अंदर आ गया, पर जब उसे दिव्या अपने आसपास नहीं दिखी तो उसे ढूंढता हुआ वो बाहर आ गया। देखा तो दिव्या अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने बोला था ना मेरे साथ चलने को। खुद को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि बस कुछ ही मिनटों में हम किसी से मिलने वाले हैं। और चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट ले आओ, क्योंकि मुस्कुराते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। कहते हुए सुनील ने दिव्या का हाथ जोर से थाम लिया और आगे बढ़ने लगा। दिव्या भी उसके साथ साथ चलने लगी। कुछ ही मिनटों बाद दोनों एक फ्लैट के बाहर रुके। इसमें तो आकाश रहता है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है सुनील मुझे आकाश से मिलवाने लाया है। पर क्यों? और सुनील आकाश को कैसे जानता है? दिव्या की धड़कनें तेज होने लगी कि तभी सुनील ने दिव्या की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो जो मैं कह रहा हूँ उसे करने दो। मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। और डोरबेल बजाने लगा। दिव्या ने घबराकर सुनील का हाथ जोर से पकड़ लिया कि तभी आकाश ने दरवाजा खोला। दिव्या को एक अजनबी के साथ देखकर आकाश थोड़ा परेशान हो गया और दरवाजा बंद करने लगा कि तभी सुनील ने फुर्ती से उसे धकेला और दिव्या के साथ अंदर आ गया। तुम लोग हो कौन और मेरे फ्लैट में जबरदस्ती कैसे घुस गए? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, आकाश सुनील को धमकाते हुए बोला। अच्छा, तो तुम दिव्या को नहीं जानते और इसे पहली बार देख रहे हो? पर मेरे पास तो तुम्हारी और दिव्या की शादी के कई प्रूफ हैं। तुम पुलिस को बुला रहे हो ना? एक काम करता हूँ, मैं ये सारे सबूत पुलिस को दिखाता हूँ। उसके बाद पुलिस ही तुमसे पता लगाएगी कि तुम दिव्या को जानते हो या नहीं। सुनील ने आकाश को एक पैकेट दिखाते हुए कहा। अपनी पोल खुलती देख आकाश दिव्या के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसे के लालच में बहक गया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम दोनों फिर से खुशी खुशी रहेंगे। दिव्या ने जब आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो आकाश दिव्या की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि तभी सुनील ने उसे दिव्या से दूर धकेलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दिव्या के करीब आने की? दिव्या अब तुम्हारी नहीं मेरी है, और हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। वो तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। तुम्हारी वजह से दिव्या मेरी जिंदगी में आई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बदल गया हूँ दिव्या, तुम्हारी कसम, मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दो। तुम्हें खोने के बाद ही मुझे तुम्हारी कीमत पता चली। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आकाश दिव्या के आगे रोते हुए बोला। दिव्या सुनील का हाथ पकड़कर बोली, मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। एक मिनट दिव्या, इसे अपनी शादी का कार्ड तो दे दूं, फिर चलेंगे यहाँ से। सुनील ने दिव्या के गले में हाथ डालते हुए कहा और सुनील आकाश की तरफ कार्ड बढ़ाते हुए बोला, 6 दिन बाद हमारी शादी है, तुम जरूर आना। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। अब चलते हैं, और लोगों को भी तो कार्ड बांटने हैं। और फिर सुनील दिव्या को लेकर वहां से निकल गया। आकाश दिव्या को तब तक देखता रहा जब तक दिव्या उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। कार में बैठते हुए दिव्या गुस्से से बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे? खुद को समझते क्या हो? पहले तो बिल्कुल शांत हो जाओ। मैंने ये जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे भले के लिए किया है। आगे से आकाश तुमसे टकराएगा तो निगाहें तुम्हारी नहीं उसकी झुकेंगी। तुम उसके लिए खुद को खत्म करने वाली थी, जबकि गलती तुम्हारी नहीं उसकी थी। शर्म तो उसे आनी चाहिए, मरना तो उसे चाहिए। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी उससे शादी के पहले थी। तो आगे से खुद को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। क्यों कर रहे हो मेरे लिए इतना सुनील, क्यों? एक तरफ तो कहते हो कि तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, और दूसरी तरफ मेरे दिल के और करीब होते जा रहे हो। जब मैं इतनी पवित्र हूँ तो मुझे अपना क्यों नहीं लेते, और क्यों नहीं कह देते कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो एक बहाना है? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुमसे दूर होकर मैं जी नहीं पाऊंगी। दिव्या खुद से ही बातें करने लगी। सुनील ने एक झलक दिव्या को देखा और फिर कार ड्राइव करने लगा। कार एक बार फिर एक बिल्डिंग के पास रुकी। सुनील ने पहले दिव्या को कार से उतारा और फिर बाहर आ गया। सुनील बिल्डिंग के अंदर खामोशी से बढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर कदम लड़खड़ाते हुए ले रहा था। दिव्या भी उसके साथ साथ चल रही थी कि तभी सुनील ने लिफ्ट के अंदर कदम रखा और साथ ही दिव्या ने भी। कुछ ही मिनटों में वो 6th फ्लोर पर थे। सुनील के कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। ये सुनील अब मुझे किससे मिलवाने लाया है? कहीं नन्नी से तो नहीं? अब यहाँ क्या करने वाला है? क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो? उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? दिव्या मन में बड़बड़ाती सुनील के करीब आ गई। सुनील दिव्या के गले लगकर रोते हुए बोला,
मुझे माफ़ कर दो, बिना तुमसे पूछे ये सब कर रहा हूँ। तुमसे बिना पूछे आकाश से मिलवाने ले गया था और अब नन्ही से मिलवाने लाया हूँ। अब समझ आ रहा है अपने अतीत का सामना करना इतना आसान नहीं होता। नहीं होता उस इंसान को भूलना जिसे हम कभी खुद से ज़्यादा प्यार करते हो। मैं नन्ही का सामना नहीं कर पाऊँगा, चलो वापस चलते हैं। सुनील ने वापस जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो दिव्या ने उसे रोकते हुए कहा, तुम इस तरह नहीं जा सकते, मैं हूं ना, तुम्हें भी अपने अतीत का सामना करना है और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। दिव्या ने बहुत मुश्किल से सुनील को नॉर्मल किया और फिर नन्ही का डोर बेल बजाई। नन्ही ने दरवाजा खोला, उसे देखते ही दिव्या ने सुनील की बाहों में बाहें डालकर कहा, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? नन्ही ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुनील दिव्या से बोलने लगा, नन्ही अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ है, इसलिए हम लोगों को यूं अचानक देखकर जवाब नहीं दे पा रही। फिर सुनील नन्ही की तरफ देखकर बोला, पर क्या करूं नन्ही, मैं थोड़ा बेशर्म टाइप का इंसान हूं। तुम तो ये अच्छे से जानती हो, आखिर तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड हूँ जिसके साथ तुमने कई रातें बिताई हैं। तो इतना तो मुझे जानती ही होगी और मुझे ये जानने का भी हक है कि वो कौन है जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। नंदी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो सुनील दिव्या के साथ अंदर आ गया और सारे कमरों को चेक करने लगा। दिव्या को सुनील की यह हरकत अच्छी तो नहीं लग रही थी पर वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। तभी सुनील वापस नंदी के पास आकर बोला, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नजर नहीं आ रहा, कहाँ छुपा रखा है उसे? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें किसी के लिए छोड़ दिया। मुझे लगता था जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, पर तुम्हें खोने के बाद पता चला कि प्यार ना हो तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मुझे माफ कर दो सुनील, आई स्टिल लव यू। सुनील, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे जलाने के लिए इस लड़की का सहारा ले रहे हो। मैंने तुम्हारी आंखों में उस दिन भी वही प्यार और तड़प देखी जब तुमने मुझे उस लड़के के साथ देखा, है ना? कहते हुए नन्ही सुनील से लिपट गई। सुनील को खामोश देखकर दिव्या से रहा नहीं गया और वो वहां से तेजी से निकल गई। सुनील तो कुछ देर के लिए फिर से नन्ही के प्यार में खो गया था, पर जब उसे होश आया तो वो नन्ही को खुद से दूर करते हुए बोला, आखिर आ ही गई ना अपनी असली औकात पर। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। उस दिन तो तुम मुझे लूजर और क्या क्या कह रही थी और आज जब मेरे पास सब कुछ है तो फिर मेरे पास आने को तैयार हो गई। पर तुम्हें ये बता दूं कि अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो फिर उस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बोलो, है कोई इसका जवाब? इसका जवाब मैं देती हूँ। तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, इसलिए मुझे जलाने आए थे। नंदी ने सुनील के शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। सुनील नंदी की कलाई मोड़ते हुए बोला, उस लड़की का नाम दिव्या है और मैं अब उससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। और 5 दिन बाद हम शादी कर रहे हैं। उस लड़की से शादी करने वाले हो तो मेरे साथ अकेले इस कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक आखिरी बार तो मेरे साथ अकेले वक्त गुजार लो। आई प्रोमिस किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहते हुए नन्ही ने सुनील के गर्दन को टच करते हुए उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान छोड़ दिया। सुनील ने उसे खींचकर थप्पड़ लगाया और फिर उसके हाथ में अपनी शादी का कार्ड थमाते हुए बोला, ये मेरी और दिव्या की शादी का कार्ड है, दिल करे तो आ जाना। और वहां से तेजी से निकल गया। दूसरी तरफ दिव्या ने जब सुनील को देखा तो अपने आंसू पोंछकर नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगी, जो सुनील ने देखकर भी नजरअंदाज कर दिया और कार ड्राइव करने लगा। दिव्या की नजर अचानक सुनील के शर्ट पर लगी लिपस्टिक के निशान पर पड़ी और उसे लगा कि सुनील आज भी नन्ही से प्यार करता है। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ नन्ही बार बार सुनील को कॉल कर रही थी और सुनील कॉल इग्नोर कर रहा था। रात को डाइनिंग टेबल पर सुनील खाना खाकर उठा ही था कि उसके मोबाइल पर मैसेज आया। दिव्या ने मैसेज चेक किया तो नन्ही के ढेरों मैसेज थे। सब में किसेज और आई लव यू के मैसेजेस थे और एक मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। दिव्या ने फिर मोबाइल अपनी जगह पर रख दिया और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे सब कुछ नॉर्मल है। पर उस दिन के बाद से दोनों के बीच में दूरियां आ गई। सुनील समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर दिव्या उससे दूर क्यों होती जा रही है। देखते देखते शादी का दिन आ गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। नन्ही शादी में एक हॉट सी ड्रेस पहनकर आई थी और उसने सुनील के कान में धीरे से कुछ कहा। सुनील को समझ ही नहीं आ रहा था कि नन्ही ये क्यों कह रही है, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिव्या दुल्हन बनकर आ तो गई थी पर दोनों एक कमरे में भी अजनबी की तरह रहने लगे। सुनील चाहकर भी अपनी और दिव्या के बीच की दूरियां नहीं खत्म कर पा रहा था। दूसरी तरफ दिव्या जब भी सुनील को देखती तो उसे उसकी शर्ट पर नन्ही की लिपस्टिक के निशान और उसके मैसेजेस याद आने लगते और उससे घुटन सी होने लगती। सुनील सोच रहा था कि एग्रीमेंट की वजह से ही सही दिव्या उसके पास तो है
और वो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी ख़त्म नहीं करेगा ताकि दिव्या उसे कभी छोड़कर न जाए। एक दिन सुनील ऑफिस से घर आया तो दिव्या कहीं नहीं मिली। सुनील ने सब जगह ढूंढ लिया तो उसे दिव्या का लेटर मिला। लेटर में लिखा था, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी नन्नी को जलाने के लिए की थी और यही हुआ, तुम्हारी नन्नी तुम्हें मिल ही गई। अब जो तुम्हारी जिंदगी में सब सही हो गया है तो मेरा क्या काम, मैं भी अपनी मंजिल ढूंढने निकल रही हूँ। कहते हैं प्यार दोबारा नहीं होता, पर सब गलत है। मुझ पागल को तुमसे प्यार हो गया और मेरी किस्मत तो देखो, पहली बार उस शख्स ने धोखा दिया जिससे मैंने प्यार किया और आज मेरी किस्मत ने। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सच। एक और बात, मैं फिर कभी मरने की कोशिश नहीं करूँगी, प्रॉमिस। इसलिए मेरी वजह से परेशान मत होना, मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। दिव्या। लेटर पढ़कर सुनील तेजी में कार लेकर हर चौक चौराहे बस स्टैंड पर भटकता रहा। आखिरकार उसे एक बस स्टैंड पर दिव्या मिल ही गई। सुनील को देखते ही दिव्या भागने लगी। सुनील भी उसकी तरफ भागा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्लीज मुझे जाने दो। क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो? मतलब तुम्हें लेने आया हूँ मिसेस सुनील। आप बिना मेरी मर्जी के मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मुझ पर केस कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और रहूं भी क्यों? तुम्हें तुम्हारी नंदी मिल गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं उस घटिया लड़की पर विश्वास करूंगा जो पैसे के लिए किसी के साथ सो भी सकती है? मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। इसलिए तो हमेशा अपने पास रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बहाना चुना। मुझे लगा एक बार प्यार में इतना बड़ा धोखा खाने के बाद तुम फिर से कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगी। दिव्या ने सुनील के सीने से लगते हुए कहा, सच, बिल्कुल सच। हम दोनों ने जब पहली बार प्यार किया था तो बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, और तुमने अपनी फैमिली, अपना सब कुछ आकाश की खातिर छोड़ दिया था, और मैंने नन्ही के लिए अपने करियर तक की परवाह नहीं की थी। बस यही हम धोखा खा गए। प्यार की हद होनी चाहिए। किसी से भी प्यार करना गलत नहीं होता, बल्कि गलत होता है बिना किसी हद के प्यार करना। पर इस बार ना तुमने गलती की है और ना मैंने। तुमसे मिलने के बाद मुझे प्यार का सही मायना समझ आया। आई लव यू नन्नी। नन्नी का नाम सुनकर दिव्या जाने लगी तो सुनील ने फिर से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मजाक कर रहा था, तुम्हारी कसम। दिव्या सुनील का कान पकड़कर बोली, एक शर्त पर, आगे से तुम उसका नाम फिर कभी नहीं लोगे। सुनील दर्द से चीखते हुए, नहीं लूंगा, पर पहले मेरे कान तो छोड़ दो। जैसे ही दिव्या ने सुनील का कान छोड़ा, सुनील दिव्या के कान के पास जोर से बोला, आई लव यू दिव्या। दिव्या उसके गले से लग गई और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।